अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्रयास संख्या 82। गोविंदानंदनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है और वे गोविंद को मोहने वाली भी है। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। तो हमने इस बात पे चर्चा करी थी कि क्यों ऐसा है। क्योंकि वो अल्टीमेटली कृष्ण की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं और सेवा से हमने कहा किसी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने रूप से, सौंदर्य से। आदमी आज के डेट में शादी करता है सुंदरता को देख के और बाद में दोनों जो है सर पटकते हैं अपना। क्योंकि सुंदर रूप से ये नहीं पता चलता कि उसके अंदर, सामने वाले के अंदर सेवा भावना कितनी है। और सेवा भावना के बिना कैसा प्रेम, वो क्या प्रेम है? वो प्रेम नहीं है, वो अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन थोड़े दिनों में समाप्त हो जाती है और जो सेवा भाव है, जो वास्तविक प्रेम है, वो थोड़े दिनों में समाप्त नहीं होता, वो बरकरार बना रहता है लॉन्ग टर्म तक। इसलिए राधा रानी क्या है? गोविंद को मोहने वाली है। क्योंकि कृष्णा इज कन्फ्यूज्ड वाई, राधा रानी इतनी प्रसन्न क्यों है? कहीं जा नहीं रही है घूमने, पिक्चर देखने नहीं जा रही है, मॉल में नहीं जा रही है, कपड़े नहीं बदल रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण को कैसे नया नया चीज़ें सर्व करी जाए, नया नया मोहक लीलाएं करी जाएं। और शी नोज व्हाट टू डू व्हेन। उसके जीवन का उद्देश्य यही रह गया बस केवल। इसके कारण उसको कई बार पर्सनल आलोचनाएं सहनी पड़ती हैं सामाजिक तौर पर, ससुराल से, इधर से उधर से। बट उन सब बंधनों के ऊपर वो हमेशा यही सोचती है कि कृष्ण को क्या प्रसन्नता देगा, मेरा क्या होगा, आई डोंट केयर। अब ऐसे भाव से आदमी वास्तव में जीत लेता है। तो यदि हमें भगवान को का प्रिय बनना है, कृष्ण को प्लीज़ करना है, तो हमें इस प्रकार से भाव डेवलप करना पड़ेगा। कि गोविंद का हृदय जीतना, उनको सर्वस्व त्याग, अपना सर्वस्व अर्पित कर देना, उनके लिए ही हर कार्य करना। तो हम गोविंद को, हम लोग भी राधा रानी के ही, हमने बोला था हम उसी टीम में। तो जब कई बार वो अनुग्रह करते हैं पूरी टीम के ऊपर, जैसे कि रास नृत्य होता है, खाली राधा रानी के साथ नहीं करते, फिर सारी गोपियों के साथ करते हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति समोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। बृहद गौतमीय तंत्र से ये श्लोक लिया गया। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि कहाँ लिखा है शास्त्रों में, तो ये सब एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहे हैं कहाँ कहाँ लिखा है राधा रानी के बारे में। तो बृहद गौतमीय तंत्र में ये बात बताया गया कि राधा रानी के पास सारे गुण हैं जो कृष्ण को आकर्षित कर सके। देवी कही द्योतमाना परम सुंदरी, किंवा कृष्ण पूजा क्रीड़ा वसती नगरी। देवी का अर्थ है ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी, अथवा इसका अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम। धाम इज काइंड ऑफ, धाम कह सकते हैं किसी घर को भी, और ऐसी जगह जहाँ पर उसका ठैया है किसी का, उसका प्लेस है। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं भगवान की पूजा और प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम, मतलब ऐसा व्यक्तित्व जिनके साथ सारी प्रेम क्रीड़ाएं करी जाए, इसलिए उसको धाम ही बोल दिया गया अपने आप में। प्रेम क्रीड़ाओं की धाम है, रिजर्वॉयर है, भंडार है, ऐसे भी समझ सकते हैं। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हो, वे जहां भी दृष्टिपात करती हैं वहां कृष्ण को देखती हैं। किंवा प्रेम रसमय कृष्णेरा स्वरूप, तार शक्ति तार सह हया एक रूप। अथवा कृष्णमयी का यह भी अर्थ है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। तो कृष्णमयी, राधा को हम क्या बोलते हैं? कृष्णमयी। तो उसके ये दो भावार्थ बताए गए। पहला, ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर और बाहर सदैव कृष्ण के बारे में सोचता है, कृष्णमयी है वो, और जहाँ भी जाता है
केवल कृष्ण का स्मरण करता है। साथ ही चूंकि कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, अतः उनकी प्रेमा शक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण कृष्णमयी कहलाती है, अभिन्न भी है कृष्ण से। हाँ, तो इस प्रकार से कृष्णमयी। या शिला प्रभुपाद ने हमें बोला कि कृष्ण चेतनामृत, आप कृष्ण चेतनामृत भी यही समझते हैं। कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना का ये अर्थ है कि हमेशा कृष्ण के की चेतना होना, उनका चिंतन करना, उनके बारे में सोचना, जहाँ जाना वही सोचना, वही देखना, ये भी एक तरह से कृष्ण चेतना है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने। उनकी पूजा आराधना, हाँ, पूजा आराधना, आराधना से बना राधा, जो उनकी आराधना में एक जीवन बिता दे। भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है उनकी आराधना, इसलिए पुराण में उनको राधिका कहा गया। इनका पर्पस क्या है? भगवान कृष्ण की आराधना करना या उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, इसलिए वो सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। अनयार अनयाराधिता धितो नूनम भगवान हिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम नयत्रय। उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई, अतः भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया और उन्हें एकांत स्थान में ले गए। श्रीमद् भागवतम, जब गोपियों के बीच में से अचानक से कृष्ण गायब हो जाते हैं, राधा रानी गायब हो जाती हैं और उन्हें ढूंढते रहते हैं, तब वो बोल रही हैं कि राधा रानी के साथ कहीं चले गए, हमको छोड़ दिया पीछे, अब हम उन्हें ढूंढ रही हैं। क्यों गए, ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो राधा रानी से सबसे अधिक प्रसन्न है, इसलिए हमको पीछे छोड़कर उनके साथ एकांत में चले गए। अतएव सर्व पूज्य परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी है और वे सबके लिए पूजनीय है, वे सबकी रक्षा करने वाली हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। यही हम समझा रहे थे आपको कि राधा रानी का भाव क्या है कि उनकी टीम बढ़े। वो नहीं चाहती है कि कृष्ण केवल उन्हीं के साथ रहे, बल्कि वो तो चाहती हैं कि कृष्ण को अलग अलग रसों का स्वादन हो, इसलिए वो चंद्रावली के रूप में भी अपना विस्तार करती हैं। इसका मतलब कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। इन संसार इनसिक्योर हो जाता है। हाँ, मेरे उससे बात कर रहे हैं, हाँ तो है ना, ऐसा होता है ना अक्सर जगह, रिश्तों में, दोस्तों में, सास बहू में। पति जब अगर सास से बात कर रहा है तो उसको इनसिक्योरिटी है बहू को, और बहू से बात कर रहा है तो सास को इनसिक्योरिटी है। ऐसा तो नहीं है मेरा नहीं रहेगा। ऐसी फ्रेंडशिप्स में, गुरु में, हर जगह यही मुसीबत है। कोई बात कर रहा है तो हाँ ज़रूर मेरे बारे में मेरी बुराई कर रहे होंगे, या वो आपस में निकट हो जाएंगे, वही बात करते रहेंगे तो हम दूर रह जाएंगे। जबकि राधा रानी का भाव क्या है कि कृष्ण को अलग अलग प्रकार का रस मिले, सेवा उनका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसलिए इसको करके लॉन्ग टर्म में वो कृष्ण का रंग जीत, कोई भी जीत सकता है। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य ये नहीं है कि वो हमारे साथ कितना समय बिताएं, उद्देश्य है कि वो कैसे सुखी रहें। ये भावना से, क्योंकि अल्टीमेटली इस भावना से हमारे कार्य बिल्कुल उसी अनुसार रहते हैं कि वो सामने वाले को प्रसन्नता दे, और धीरे 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 ये चीज़ समझ में आ जाती है दुनिया में हर किसी को कि कौन अपने कार्यों से, अपने विचारों से प्रसन्न कर रहा है और कौन केवल अपने आप को स्थापित करने में लगा हुआ है। तो हम यदि अपने आप को स्थापित करते रहेंगे तो कई बार हमसे कुछ ऐसे काम भी होंगे जो कि कृष्ण सेंट्रिक नहीं होंगे, खुद के सेंट्रिक हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को स्थापित करने में लगे रहे। तो इसमें अल्टीमेटली हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे या गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो राधिका का क्या भाव है? वो सभी को लाना चाहती है, आइए आप भी आइए, आप भी आइए। वहाँ पे वो इनसिक्योरिटी नहीं है, अरे लोग बढ़ गए तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। You just want to serve and increase the number of servants of Krishna, बिकॉज यही कृष्ण का ऑब्जेक्टिव है संसार में कि जितने भी ये भटकी हुई आत्माएं हैं ये सही रास्ते पे, और कितने कैसे कम करोगे, असंख्य लोग तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जगत में हैं। इसलिए ये थोड़ा सा एक टुकड़ा है मटेरियल जगत का, एक कोने में, स्पिरिचुअल स्काई के कोने में एक टुकड़ा है। इसके लोग सारे के सारे भी वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ जाएगी, इसमें घबराने की बात नहीं है। क्या होगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इतने सारे लोग चले जाएंगे तो, या इस भक्ति में लोग इतने सारे जुड़ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, हम तो छुप ही जाएंगे। यही खूबी है कृष्ण की कि वो हर व्यक्ति के साथ पर्सनल संबंध बनाते हैं, इसलिए नथिंग टू वरी कि कहीं मैं छुप तो नहीं जाऊंगा भीड़ में या जाऊंगी, क्योंकि कृष्ण हैज रिलेशनशिप विद एवरीवन। तो जो भी हम कर रहे हैं समझ लीजिए दैट इज गेटिंग नोटिस्ड, डोंट वरी। उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं। इस प्रकार से राधा रानी क्या करती हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है, वास्तव में सबके लिए पूजनीय है, सबकी रक्षा करने वाली। क्यों? क्योंकि वो सभी कृष्ण के
हम सर्वेंट हैं या सर्वेंट बन सकते हैं। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्व करी याची व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गणेरति हो हन अधिष्ठान। मैं सर्वलक्ष्मी का पहले ही बता चुका हूँ। राधा समस्त लक्ष्मियों की भी आदि स्रोत हैं। राधा इज द सोर्स ऑफ ऑल लक्ष्मी। किंवा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर षड्विधि ऐश्वर्य, तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्य। अर्थात अथवा सर्वलक्ष्मी शब्द यह भी बताता है कि वह कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करती हैं। सर्वलक्ष्मी, लक्ष्मी में तो ऑपुलेंस भी कहा जाता है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, उनके पास अपने ऐश्वर्य नहीं है, वो कृष्ण के ऐश्वर्यों की क्या है, कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करती हैं। कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य, आप जानते हैं कि उनका रूप सबसे सुंदर है, उनका बल सबसे अधिक है, उनका ज्ञान सबसे अधिक है, उनका वैराग्य सबसे अधिक है। इस प्रकार से कृष्ण के अंदर ये जो 6 ऑपुलेंस हैं, ये 6 ऑपुलेंस का प्रतिनिधित्व लक्ष्मी जी करती है। सबसे ज़्यादा धन है, तो इसलिए धन की देवी जो है वो वास्तव में कृष्ण का धन है। कृष्ण के धन का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके पास रूप है, कृष्ण के ही रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका नाम यश चारों तरफ फैला हुआ है लक्ष्मी का, क्योंकि कृष्ण के ही यश का वो प्रतिनिधित्व करती है। ये साबित होता है कि वो निरंतर कृष्ण के चरणों में रहती हैं। इससे साबित, या उनके वक्ष स्थल पर शिवस्त्र के नामक चिन्ह के रूप में रहती हैं। इन चीज़ों से पता चलता है कि शी इज सरेंडर टू कृष्ण। और वट एवर ऑपुलेंस, धन, भाग्य जो भी उनके पास है वो कृष्ण का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे कि गणेश जी के बारे में हम कहते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि गणेश गेट्स द पावर ऑफ विघ्न विनाशक फ्रॉम नरसिंहदेव। नरसिंहदेव के निरंतर चरणों के दर्शन करने से उनके उस गुण का प्रतिनिधित्व गणेश जी कर रहे हैं। बट गणेश जी इज गेटिंग दैट पावर फ्रॉम नरसिंहदेव। तो देयरफॉर अगर हम हरे कृष्णा करते हैं, नरसिंह भगवान की प्रेयर करते हैं, तो अलग से गणेश जी की प्रारंभ में पूजा करने की जरूरत नहीं है कोई अनुष्ठान करने से पहले, कि पहले गणेश जी की पूजा करो क्योंकि शुभ है। गणेश जी की पावर यहीं से आ रही है, वो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वास्तव में सारी शक्तियाँ, सारे अपुलेंसेस भगवान के पास हैं, और अलग अलग देवता लोग उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग मात्रा में। ऐसा पता लगता है। सर्व सौंदर्य कांति वै सत वैसय यहाँ ते, सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा है यहाँ हईते। सर्व कांति शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। जैसा भी हमने चर्चा किया कि इनके सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। किनसे? यहाँ पे राधा रानी की बात। अब राधा, जैसे हमने सुना कि लक्ष्मी प्रतिनिधित्व करती है कृष्ण के ऑपुलेंस का, वो कृष्ण के ऑपुलेंस और राधा रानी के पास ही हैं सारे। अगेन, तो जितने भी ये देवियाँ हैं ये कहाँ से प्राप्त कर रही हैं? राधा रानी से प्राप्त कर रही हैं उन चीज़ों। तो सारा सौंदर्य, सारा ऑपुलेंस वो राधा रानी, सारा सौभाग्य जो राधा रानी जो कृष्ण को मोहित कर ले, उससे बड़ा सौभाग्यवान, ऐश्वर्यवान, रूपवान, गुणवान कौन है दुनिया में। इसलिए अगर लक्ष्मी जी के पास कुछ है तो राधा रानी से ही आ रहा है। और न केवल स्त्रियों को ऐसा लगता है, स्त्रियाँ कई बार स्त्रियाँ सोचती हैं हमारी तो राधा रानी है, तुम्हारे कृष्ण होंगे। ये सब ये सब भौतिक जो शारीरिक डिफरेंस है मेल और फीमेल के, उसके आधार पर है। ये सही गणना नहीं है हाँ, कि राधा रानी तो स्त्रियों की हैं। वास्तव में ऐसा शास्त्र बताते हैं कि हम प्रकृति हैं ना, हम प्रकृति हैं, भगवान की भिन्न शक्ति हैं, प्रकृति हैं। अब प्रकृति स्त्रीलिंग है, प्रकृति पुल्लिंग नहीं है। प्रकृति स्त्रीलिंग है, हम सब प्रकृति हैं, हम सब स्त्रीलिंग हैं इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे तो बलराम जी हैं और लड़कियों के माताओं के राधा रानी है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, षड गोस्वामी तो राधा रानी के ही सब मंजरियाँ थे, हम सुनते हैं। उसके अलावा भक्ति विनोद ठाकुर वगैरह वगैरह, भक्ति सिद्धांत सब, इन सब के बारे में हम सुनते हैं। श्री प्रभुपाद, ये सब लोग कमिंग आउट ऑफ द टीम ऑफ राधा रानी। मंजरियाँ, गोपियाँ, सखियाँ, अष्ट सखियाँ, और इस तरह से। तो ये सारा ऐश्वर्य, अल्टीमेटली सारा रूप लक्ष्मी जी के पास राधा रानी से आ रहा है। किंवा कांति शब्द कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वांछा राधा ते ही रहे। कांति शब्द का भी यही अर्थ हो सकता है। एक और बता रहे हैं, यह भी अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं। भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित हैं। सारी इच्छाएं वहीं से पूर्ण हो जाती है। इसलिए भगवान किसी की आवश्यकता नहीं, अपनी ही अलादनी शक्ति से को प्रकट करते हैं राधा रानी के रूप में, और उन्हीं के साथ सारा व्यवहार कर सकते हैं।
उन्हें संसार में वास्तव में और किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान आत्माराम है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी आनंददायी शक्ति को राधा रानी के रूप में प्रकट करके सारा आनंद वो वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। जीवात्माओं की इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि हम प्रणाम करेंगे तो भगवान को कुछ शक्तियाँ मिलेंगी, आनंद मिलेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि देवताओं को आहुति चढ़ाई जाएगी तो देवताओं को कुछ मिलेगा, ताकत मिलेगी। इसलिए राक्षस लोग देवताओं को आहुति चढ़ाना बंद कर देते हैं ताकि देवता कमज़ोर पड़ जाएं। ऐसा नहीं है भगवान के साथ, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जीवात्माओं के कल्याण के लिए है कि वो भक्ति करे वास्तव में, इसलिए भगवान ऐसा बोलते हैं। अदरवाइज राधा रानी इज कम्प्लीटली कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग कृष्णा कम्प्लीटली। तो भगवान की सारी इच्छाएं राधा रानी में निहित हैं। राधिका करे न कृष्णेर वांछित पूरण सर्व कांति शब्देरा यही अर्थ विवरण। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूरी करती है, यही सर्व कांति शब्द का अर्थ है। तो अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित कर देते हैं, है ना, सर्व आकर्षक, आकर्षति इति कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब प्रभुपाद ने मैं समझाया, हम समझते थे कृष्ण मतलब काला। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कृष्ण मतलब जो आकर्षित करे, आकर्षित, उसी से कृष्ण। और वहीं से प्रभुपाद बोलते हैं कि क्राइस्ट भी वहीं से बना, क्राइस्ट केम फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण वहीं से, उसी धातु से ये सब चीज़ें बनी। तो सबको आकर्षित करने वाला अल्टीमेटली कृष्ण है। लेकिन किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती है, अतएव वो सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, भगवान के पास 64 कलाएं, राधा रानी के पास दिखती नहीं, हमें सुनते हैं तो इतनी कलाएं, तो 16, और 16 में भी एक कला सुनते हैं। एक कला उनकी क्या है कि वो कृष्ण को ही मोहित कर लेती है। कैसे? जिस पे कम कलाएं हैं वो कैसे मोहित कर लेता है? क्योंकि वो अपना सर्वस्व जो भी है वो कृष्ण को प्रसन्न करने में लगा देती है। इस प्रकार एक छोटा व्यक्ति भी अनंत को कब्जे में कर सकता है। जैसे हम चौराष्टकम में सुनते हैं, हम कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, मैंने अपना सर्वस्व लगा दिया तुम्हारे ऊपर, अब तुम कहाँ, ऐसे थोड़ी निकल जाओगे तुम। अब मैं तुम्हें अपने हृदय की कैद, जो कि गंदा है, नो की गंदा है, लेकिन मैं वहीं पे बंद कर रहा हूँ। और कहते हैं कि आप समस्त यम पाश बंधम, अब यम के पाश को काट सकते, भव सागर के बंधन को काट सकते हो, यम के पाश को काट सकते हो, लेकिन अपने भक्तों द्वारा लगाए गए बंधन को नहीं तोड़ पाते, उसको नहीं काट सकते। इस प्रकार एक छोटा व्यक्ति सूक्ष्म है, जीवात्मा का क्या अस्तित्व है भगवान के सामने, इज अनलिमिटेड। वी आर, हम लिमिटेड भी नहीं कह सकते अपने आप को, क्योंकि हमारा तो अस्तित्व है ही ना के बराबर है। वो इतना छोटा दशमलव बिंदु डॉट जो कि किसी भी तरीके से ना दिख सके, वो आप कितना भी दूरबीन लगा लीजिए वो दिख ही ना सके, ऐसा उसका साइज, क्या अस्तित्व है उस अनलिमिटेड के आगे, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो अनंत है। लेकिन फिर भी ये छोटा सा प्राणी भगवान को आकर्षित कर लेता है, उनको बांध लेता है अपने दिल में। कैसे बांधे बताओ? चींटी अगर कहे हाथी आज मैं तेरे को अपने घर के अंदर बंद कर दूंगी, आप क्या कहेगा हाथी बता? आज मैं तेरे को अपने घर में बंद कर दूंगी, समझ में आ रही है तेरे? इसी तरह से भगवान को ये बोलना कि आज हम आपको बंद कर लेंगे। कैसे बंद कर लेंगे? तो इसीलिए समझने की बात यह है कि ये छोटा सा प्राणी भी भगवान को सच में बांध देता है अपने प्रेम व्यवहार से। इसलिए राधा रानी, क्योंकि अपने पास जो भी उनके पास है, गुणों की खान तो है, वो गुणों को भगवान को सर्व करने में लगा देती है, इसलिए उनको मोहित कर लेती है, उनको अट्रैक्ट कर लेती है। इसी तरह जीवात्मा भी कर सकता है अगर वो राधा रानी के पद चिन्हों पर चले तो। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं। हाँ, शक्ति को इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि इंडिपेंडेंट नहीं समझ सकते आप। हम लोग समझ रहे हैं जय माता दी जय माता दी, अब वो समझना पड़ेगा कि जय माता दी है तो कोई पिताजी भी होना चाहिए, जय पिताजी। वो जय पिताजी कौन है उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। शक्ति कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। शक्ति इज ग्लोरियस। ये वास्तव में दुर्गा जी, भवानी, लक्ष्मी, ये सारी शक्तियाँ हैं, अद्वितीय शक्तियाँ हैं, और इन शक्तियों के ऊपर कोई शक्तिमान जरूर होना चाहिए, वो समझने की जरूरत है। वही वास्तव में असली ज्ञान है।
लेकिन शक्ति की इंडिपेंडेंटली पूजा करने लग जाना, बिना शक्तिमान को साइड में कर देना। जैसे दुर्योधन आते हैं जी द्वारका में, कृष्ण से मांगने के लिए, क्या मांगते हैं? कृष्ण तुम्हारी नारायणी सेना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की शक्तियों को बहुत इंपॉर्टेंस दे लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम शक्ति को लूटना चाहते हैं। दैट इज़ द पर्पस। इस संसार में भी आप देखेंगे आपको कोई नहीं पूछेगा, और धीरे 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 आपका क्या होगा, आपका साम्राज्य फैलेगा, या आपकी फैक्ट्रियाँ बनेंगी, या आपके पास धन बढ़ेगा, या आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। हाँ, तो लोग आपको पूछने लगेंगे। वो आपको नहीं पूछना चाह रहे हैं, वो आपकी शक्तियाँ चाह रहे हैं। फिर आपके पास आएंगे, थोड़ा सा धन दे देंगे वहाँ पर, हाँ थोड़ा सा वहाँ पर कुछ मदद की आवश्यकता है, कुछ मदद कर देंगे किसी और तरीके से, इनको भेज देंगे, उनको भेज देंगे, ऐसा कर देंगे। दे वॉन्ट द पावर्स एंड पावर अट्रैक्ट्स एवरीबडी। हमें वो व्यक्ति, उसकी सिंप्लिसिटी वो अट्रैक्ट नहीं करती है, लेकिन जब वो पावरफुल बनने लगता है तब हम अट्रैक्ट। तो हम वी आर ऑल वर्शिपर्स ऑफ शक्ति, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई लोग डायरेक्टली शक्ति की पूजा कर ही रहे हैं संसार में बड़े भयंकर तरीके से, कई लोग इनडायरेक्टली शक्ति की पूजा कर रहे हैं। एवरीबडी वांट्स दिस पावर, इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, शक्ति। लेकिन कई सारे जो दुर्गा पूजा नहीं करते हैं वो भी शक्ति के ही पुजारी हैं, वो भगवान की भौतिक शक्ति के पुजारी हैं, वो भी वही है, दुर्गा ही है। तो इसलिए दुर्गा की पूजा करने वाले ज़्यादा बेहतर हैं उन लोगों से, तो कम से कम उसके पीछे के व्यक्तित्व को तो समझ रहे हैं, कौन व्यक्तित्व है। लेकिन वो दोनों ही एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये दुर्गा शक्ति किसकी है, हाँ, और इसी तरह से लक्ष्मी शक्ति किसकी है, उसी तरह से राधा रानी किसकी शक्ति, ये भी समझना जरूरी है। हाँ, और राधे राधे बोलना तो जरूरी है, पर अल्टीमेटली व्हाट इज द मिशन ऑफ राधा रानी? टू प्लीज कृष्णा। इसलिए फॉरगेटिंग कृष्णा एंड रिमेम्बरिंग राधा इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। रिमेम्बरिंग गुरु एंड फॉरगेटिंग कृष्णा इज नॉट रिकमेंडेड। वी शुड रिमेंबर दैट गुरु यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान का प्रसाद कृपा मिलता है, दैट इज टू बी। नहीं तो क्या होगा, हम इमोशनल लेवल पे गुरु के साथ अटैच हो जाएंगे। हाँ, जैसे कि बलि महाराज हो जाते अगर, लेकिन नहीं हुए। शुक्राचार्य उन्हें दूर कर रहा है भगवान से, तो ऐसे गुरु जो भगवान से दूर करें वो गुरु नहीं है, वो ढोंगी है। वो भी माया का पुजारी है, वो भी शक्ति का पुजारी है। वो आपको शक्ति दिलाना चाहता है, सामाजिक शक्ति, धन की शक्ति, और जो भी है। तो इसलिए हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हम, हमारे पास, सबके पास थोड़ा थोड़ा सा कुछ है, वो थोड़ा थोड़ा सा भी अगर भगवान की सेवा में पूरा पूरा लगा देंगे, थोड़े थोड़े को पूरा पूरा लगा देंगे, तो क्या होगा, हम भी भगवान को कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर क्यों करेंगे भगवान को? ताकि सुदर्शन चक्र उनके किसी थैले में तो पड़ा ही होगा, हाँ, जैसे ही कैप्चर करेंगे थैले से निकाल लेंगे और चलो बैंक लूटने, सुदर्शन सारे लॉकर काट दो, कट 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 कट, बस। तो ये पर्पज़ नहीं है कैप्चर करने का, सुदर्शन को चुराना। कैप्चर करते क्या करेंगे, पैरों को पकड़ लेंगे, हाँ, पैर दबाने लगेंगे लक्ष्मी की तरह। तो इस प्रकार से राधा रानी जब भगवान को कैप्चर करती है तो क्या करती है, सर्व करती है। इसीलिए तो कैप्चर कर पाती है, नहीं तो कौन कैप्चर कर सकता है? वही बात हो जाएगी, चींटी एक हाथी, ज़्यादा बोलेगा तो घर के अंदर बंद कर दूंगी, ताले में मार दूंगी। कर नहीं सकती हो, कैप्चर कर नहीं सकते हैं भगवान को। तो श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं, जैसे कि प्रमाणिक शास्त्रों का प्रमाण है। दोनों भिन्न नहीं है। इसलिए कहते हैं कि खाली लक्ष्मी पूजा करना इज टोटली रॉन्ग। पता नहीं कहाँ कहाँ से पद्धतियाँ बन गई हैं, अपने आप मनगढ़ंत पद्धतियाँ बना ली हैं लोगों ने। कहीं से शास्त्र में, वेदों में से कुछ निकाला, अरे वाह, ये लक्ष्मी जी की ऐसी पूजा करेंगे तो ये धन लाभ होगा, करो जी करो, दिवाली में करो। तो उन्होंने वेदों में से कहीं बीच बीच में से कुछ सेक्शनों में से कुछ चुरा लिया और उसको बना दिया सिद्धांत। ये समस्या है। मृगमद तारगंध ये छे अविच्छेद, अग्नि ज्वालाते ये छे कबू ना ही भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उसके सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते, अथवा अग्नि और उसकी ऊष्मा अभिन्न है, उसी तरह वे अभिन्न है। इस प्रकार से अलग नहीं करा जा सकता, ये उनका स्वभाव है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जीवे रे स्वभाव नित्य कृष्णदास। जैसे नमक का स्वभाव है नमकीन, यदि नमक में से नमकीन निकाल सकते हैं हम, नमकीन निकाल दिया तो नमक नहीं बचा। उसी तरह से जीवात्मा से अगर ये कृष्ण प्रेम सेवा भाव निकाल दिया तो जीवात्मा नहीं बची, इसलिए जीवात्मा
आज की डेट में दुखी हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं सिखा रहा है, अरे तुम्हारा स्वभाव ये था। पुराने ज़माने में स्वभाव के अनुसार काम मिलता था। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करता है तो ज़िंदगी भर फ्रस्ट्रेटेड रहता है। किसी तरह से किसी लाइन में आ गया, उसको उसका मन ही नहीं था। माता पिता ने ज़बरदस्ती बेटा बनेगा डॉक्टर, बेटा बनेगा डॉक्टर, बेटा बनेगा डॉक्टर, उसके ऊपर थोप थोप के करोड़ों रुपया खर्च करके बना दिया डॉक्टर। अब उसका मन था चित्रकला में, वो करोड़ों रुपये खर्च के कैनवस ला के पेंटिंग कर रहा है। उसका मन लगता नहीं है ना। इसलिए स्वभाव जानना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग दुखी हैं। इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी वो डॉक्टर बन गया लेकिन दुखी है ना, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं था। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा स्वभाव है कि हम वी शुड सर्विस करना। और सर्विस में भी धीरे धीरे हम समझते हैं कि अल्टीमेटली कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्विस करना टॉप मोस्ट सर्विस है। तो इस तरह से ये हमारा स्वभाव है, इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि कस्तूरी को और उसके सुगंध से अलग नहीं कर सकते, अग्नि को उसकी ऊष्मा से अलग नहीं कर सकते, उसी तरह राधा और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम बड़े माइन्यूट हैं, इसलिए हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। ये समस्या है। जैसे ही प्रवचनों के द्वारा, शास्त्रों के पठन द्वारा, भक्तिमय कार्यों के द्वारा हमें ये याद दिलाया जाता है कि मेरा स्वभाव तो ये है, और इसीलिए इतने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं कि जैसे ही उनको स्वभाव पता चल रहा है वो उस पर कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हैं, उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो अपना स्वाभाविक कॉन्स्टिट्यूशनल कार्य को कर रहे हैं, इसीलिए आनंद आ रहा है। भक्ति करने में आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि यही दिस हैज़ बीन द आवर मेन टास्क एक्टिविटी। लेकिन बीच में कुछ समय के लिए हम इसको भूल गए हैं। इसलिए जैसे ही याद दिलाते हैं लोगों को, क्यों आनंद आता है? इधर तो आनंद आता है। देखिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर देते ही हैं, सब कुछ समय भी देते हैं, लक्ष्मी भी देते ही हैं, अपनी चीज़ें भी देते ही हैं, फिर भी आनंद आता है। राधा कृष्ण एक छे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुही रूप। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। प्रेम शक्ति शिखाई ते आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूप कैल अवतार, यही त पंचम श्लोकेर अर्थ प्रचार। प्रेमा भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण यानी कि कांति को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए, ये हमने सुना। और इस प्रकार मैंने 5वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या करी। तो इसमें हमने मुख्य तौर पर समझा कि राधा रानी की महिमा क्या है। हाँ, वो इस राधा रानी शास्त्रों के अनुसार भी सुना हमने, उनका क्या भाव है। अब इस भाव का आनंद लेने, इस भाव को समझने के लिए कृष्ण उन्हीं की कांति लेके, उन्हीं का भाव लेके संसार में आते हैं। दैट शोज कि कृष्ण राधा रानी से कितना प्रभावित है कि नहीं। एक पूरा का पूरा अवतार उन्होंने उन्हीं को डेडिकेट कर रखा है, एक पूरा स्वरूप उन्हीं के भाव को समझने के लिए। जैसे कि कई बार हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चों को समझने के लिए हम भी बच्चे से बन जाते हैं ना। बच्चे खेल रहे हैं, घुटनों में चल रहे हैं, आप देखोगे अधेड़ उम्र का आदमी भी घुटनों में साथ साथ चल रहा है और वैसी एक्टिविटी लोट पोट मार रहा है। एक तरह से वो बच्चों को थोड़ी देर में समझ जाएगा, अच्छी तरह बच्चे उसको समझ जाएंगे, बड़ा घुल मिल जाएंगे। हाँ, उसी भाव में आना पड़ता है समझने के लिए। तो भगवान भी राधा रानी के भाव में आ गए हैं, एकदम उसी भाव में डूब गए हैं राधा रानी के, और इस तरह से समझ रहे हैं कि कैसे व्हाट टेस्ट शी इज डिराइविंग आउट ऑफ इट। उस टेस्ट को लेने के लिए, इसी तरह बच्चों के टेस्ट को लेने के लिए बच्चा बनना पड़ जाता है, तब समझ में आता है। उसी तरह से राधा रानी के इस टेस्ट को लेने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। जो भगवान के पास सारे के सारे ऑफरिंग आती है ना टेस्ट की, 56 भोग, 4 तरह की चीज़ खाने, चूसने, चबाने, चाटने, सब तो उन्हें मिलता ही है। फिर भी वो जा रहे हैं राधा रानी के रस को समझने के लिए कि ये कौन सा रस ले रही है। वास्तव में रस कोई नहीं ले रही है, वो रस को देने में रस ले रही है। थोड़ी थोड़ी हमारी भावना आई जाती है कि जब दे रहे हैं तो थोड़ा सा मिल भी जाए। इतनी मेहनत करी है, 56 108 बनाए हैं, थोड़े से कुछ सकोरे हमें भी मिल ही जाए। जनरली कई बार बनाते हुए भी भावना आ जाता है। लेकिन यहाँ राधा रानी में भावना मिसिंग है, और फिर भी शी इज़ टोटली सेटिस्फाइड और एक्सटेटिक, हमेशा प्रसन्नचित रहने वाली, एक्साइटेड रहने वाली। उनकी आंखें हमेशा इधर उधर डोलती रहती हैं, कई सारे गुण हैं उनके। तो ऐसे
आनंद को समझने के लिए रसराज श्री कृष्ण को भी जन्म अवतार लेना पड़ता है कि कैसे कर रही है, क्या कर रही है। हाँ, इतना जो शक्ति को देखने के लिए शक्तिमान कई बार आ जाते हैं। अच्छा, ये मेरी शक्ति है ना। कई बार माता पिता कहते हैं ना, अरे क्या कर दिया, हाँ ये मेरा ही बेटा है, इसने कैसे कर दिया ये। जबकि सही मायने में वो एग्जैक्टली शक्ति तो नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी पार्शियल रूप में कहीं ना कहीं उन्हीं की शक्ति का ही थोड़ा सा है। और भगवान के भक्त या राधा रानी कई बार ऐसा कुछ काम कर देती है तो भगवान देखना चाहते हैं, है ना। भगवान की शक्ति इतनी अद्भुत है, भगवान भी को हैरान कर देती है। इसलिए मशीन नहीं है ना कोई, मशीन तो जो प्रोग्राम किया जाएगा वही करेगी, राइट। मशीन क्या करेगी, जो प्रोग्राम कर दोगे उसमें आनंद आएगा किसी को। आपको, आप घर में किसी घर में जाओ, अब वहाँ बैठो, वहाँ एक मशीन आए, ठुक 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 ठुक, प्लेट रख दे आपके आगे और ठुक ठुक वहाँ से दाल गिर गई, यहाँ से चावल गिर गया, आनंद आएगा उसमें आपको। क्योंकि वहाँ पे कुछ वैरायटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। आपको पता है किसी ने वहाँ फीड किया हुआ डालेगी और मशीन से प्यार होगा, आपको नहीं होगा। लेकिन स्पिरिचुअल जगत में एवरीथिंग इज लिविंग। तो वहाँ पर और भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो ऐसे काम कर देती हैं कई बार, अद्भुत काम, भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं क्या कर दिया इन्होंने। तो इस प्रकार से उसको देखने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर स्वयं आते हैं। और इसके बाद में छठे श्लोक की व्याख्या कृष्णदास कविराज स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने पहले अध्याय में ही बोला था। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।